ACL एंड मेनिस्कस टियर, इसका मतलब क्या रहता है? हमारे नी के अंदर 3 बोन रहती है, फीमर, टिबिया, पैटेला। तीनों बोन्स के ऊपर कार्टिलेजी कवरिंग रहती है जो उसको चिकना बनाती है। 2 मेनिस्कस होते हैं जो शॉकर होते हैं, और ये एक ACL लिगामेंट होता है टूटा हुआ होता है। तो जब हमारा लिगामेंट टूट जाता है तो चलने फिरने में दिक्कत नहीं आती, बेटा आप लोग चल ही रहे हो आराम से। क्यों? क्योंकि हमारे मसल अच्छे हैं और हमारे कार्टिलेज भी अच्छे हैं। तो अगर आप कोई हाई एंड एक्टिविटी करोगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, चेंज ऑफ डायरेक्शन, उसमें ना नी लगेगा अनस्टेबल, हिलेगा, जैसे वीडियो में दिख रहा है हिलता हुआ। नहीं, अब ये हिलेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये घुटना घिसेगा, कार्टिलेज भी खराब होगा और मेनिस्कस भी फटेंगे। मेनिस्कस फटेंगे तो नी रिप्लेसमेंट आएगा, कार्टिलेज खराब होगा तो भी नी रिप्लेसमेंट आएगा फ्यूचर में। तो सर्जरी तो ज़रूरी हो जाती है। तो ACL जब टूट जाता है तो ACL में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जनरली जो ACL की सर्जरी होती है एवरीवेयर इन इंडिया वो इस तरह से होती है कि हम ACL को नया बनाते हैं हैमस्ट्रिंग टेंडन से, पीछे वाले मांसपेशी। हमेशा हैमस्ट्रिंग से बनता है या फिर एंकल के पास से पेरोनेस लॉन्गस से बनाते हैं ज़्यादातर डॉक्टर्स। अब एक नी में से 2 हैमस्ट्रिंग निकल सकते हैं, ये 2 निकले। अब हैमस्ट्रिंग है ना, पतले हैं और लंबे हैं। हैमस्ट्रिंग टेंडन रहते हैं हमारे पतले और लंबे, पतले और लंबे रहते हैं। पेरोनेस लॉन्गस ही पतला और लंबा रहता है, गोल रहते हैं। ACL बनाने के लिए इनको हम 4 फोल्ड करते हैं। मैंने डबल किया और फिर मैंने 4 फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये 4 फोल्ड का ACL बन गया। अब ACL बनाने के बाद ऊपर लगा बटन, ये बटन है, ये एंडो बटन है। एंडो बटन का मतलब है कि ये डिस्टेंस फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। फिक्स लूप डिवाइस से छोटा बड़ा नहीं कर सकता। ये पुराने तरह के डिवाइसेज हैं। इसके बाद आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है मैम। तो पुराना जो ACL टूटा हुआ है वो निकल जाता है और हमने एक छेद ऊपर किया, एक छेद नीचे किया। अब ये कितने बड़ा छेद है? ये उतना बड़ा छेद है जितना बड़ा टेंडन निकला मेरा। तो टेंडन निकलता है हैमस्ट्रिंग का 7 या 8 mm का डायमीटर, 4 गुना करने के बाद। तो 7 to 8 mm का जनरली रहता है इसमें होल। इसके बाद हमने आपका ग्राफ डाल दिया, ऊपर गया बटन और नीचे गया स्क्रू और सर्जरी ख़त्म हो गई। अब ये चीज़ 1.5 महीने चिपकने में लगाएगी। अगर कोई चीज़ 1.5 महीने में चिपकने में लगाई तो 1.5 महीने का रेस्ट होगा आपको। बार ब्रेस आ जाएगा, वॉकर आ जाएगा, पैर बेंड नहीं कर सकते, सब कुछ धीरे 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 चलेगा। फिर 2 महीने बाद आप कुछ नॉर्मल होंगे, घर से बाहर निकलने लायक, कंप्लीट बेंडिंग आ रही है। तो 6 मंथ्स तक आप इसमें रनिंग नहीं कर सकते। 6 मंथ्स बाद रनिंग चालू होगी। जब रनिंग चालू होगी तब चालू होगा न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग। आपने देखा होगा एथलीट यहाँ जंप करते रहते हैं ट्रेनिंग के अंदर। तो ACL रिहैब के अंदर जो लास्ट स्टेज ऑफ रिहैब की वो होती है NMT, न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग, जिसमें हम मसल्स को उस तरह से ट्रेन करते हैं जो हमारे लिगामेंट को बचाए। और न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग से इसमें नर्व एंडिंग ग्रो करते हैं, तो जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है। तो ठीक होता तो साल भर लग जाता था गेम में आता। अब ये सर्जरी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में नहीं होती, बहुत कम होती है, क्योंकि हर चीज़ बदल जाती है ना वर्ल्ड में। इसके इज़ हाई फेलियर रेट। वाई? क्योंकि हैमस्ट्रिंग टेंडन सबसे कमज़ोर टेंडन है ACL बनाने के लिए। तो हैमस्ट्रिंग का बनेगा तो टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, बहुत लंबा टाइम तक इसको बचाना पड़ता है, 6 महीने तक। 6 महीने तक बच पाना मुश्किल है। अगर वो गिर गए, फिसल गए 6 महीने के दौरान, तो चीज़ें टूट सकती है, ख़राब हो सकती है। अगर मुझे बेटर सर्जरी करनी है, जो इससे बेटर रिजल्ट की, तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी विल डू इज़ दिस। मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज़ करूँगा ACL बनाने के लिए। मैं ऑल इनसाइड सर्जरी करूँगा, मैं इंटरनल ब्रेस करूँगा, मैं LET करूँगा। ये 4 चीज़ें हम लोग करेंगे। और ये चीज़ क्या है कि मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये टूटता नहीं। इसका ACL ज़्यादा मजबूत है हैमस्ट्रिंग, तो इसका ACL बनेगा तो लंबा होने के और फटने के चांसेस नहीं रहते। इसीलिए वर्ल्ड में जितने भी एक्सपीरियंस सर्जन हैं वो या तो क्वाड्रिसेप्स यूज़ करते हैं या वो पैटेलर टेंडन यूज़ करते हैं, हैमस्ट्रिंग यूज़ नहीं करते। बेटा, क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो है क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर, जो हैमस्ट्रिंग निकालने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है, अब ये प्लास्टिक का, तो हर पेशेंट में नया खोलना पड़ता है। ये एक ही निकलेगा जिसको डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बटन आते हैं, उसका नाम फाइबरटेक टाइट है। हैमस्ट्रिंग के बटन अलग होते हैं, क्वाड्रिसेप्स के अलग होते हैं। और ये प्रिडिक्टेबल है, मतलब अब मैं 10 से 11 mm तक का ग्राफ निकाल सकता हूँ। हैमस्ट्रिंग 7-8 का ही निकला था, तो ये मोटा भी निकलेगा। अगर 6 फीट से अबव होता है एथलीट तो हम 11 का निकाल लेते हैं। 6 फीट से कम होता है, मेल होता है, तो हम निकालते हैं 10 का। फीमेल आती है, हाइट कम है, तो हम 9 का निकाल लेते हैं। 8 का बहुत ही रेयरली निकालता हूँ। ये 3 ही साइज़ हैं। ये तीनों है ना, हैमस्ट्रिंग में मिलते ही नहीं है, हैमस्ट्रिंग यहीं तक रहता है। दूसरा, ये छोटे इंसिन में निकल जाता है, आगे जो निकलेगा वो वापस सूख जाएगा। अब मैंने एक चीज़ तो करी कि मैंने टेंडन बड़ा निकाल लिया, 10 mm का टेंडन निकाला, पर मैंने जो बोन में होल करेंगे वो 3 mm ही करेंगे, क्योंकि हम फ्लिप कटर यूज़ करेंगे। फर्स्ट थिंग क्वाड्रिसेप्स टेंडन, सेकंड थिंग ऑल इनसाइड कि मैं ये फ्लिप कटर यूज़ करूँगा, तो आपको सर्जरी के बाद पेन कम होगा। पर ये भी प्लास्टिक का है, पेशेंट में नया खोलना। अब ये सर्जरी होती किस तरह से? तो बटन आते हैं एडजस्टेबल, छोटे होने वाले, आपको लॉक दिख रहा है, तो छोटे होने वाले बटन आते हैं। और इतने सारे बटन आते हैं हमारे पास आज। क्वाड्रिसेप्स के बटन अलग है, हैमस्ट्रिंग अलग है, पैटेलर टेंडन के अलग है। तो ये दोनों अच्छी सर्जरी है, जो टूटने के चांसेस कम है। हैमस्ट्रिंग के टूटने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लिगामेंट कमज़ोर है। तो हम 2 बटन यूज़ करेंगे क्वाड्रिसेप्स का। फ्लिप कटर का मतलब है ये अंदर आके खुल जाता है,
अंदर आएगा पतला सा, और फिर जितना बड़ा टेंडन, अगर मैं 10 का टेंडन निकाला तो मैं 10 का डायल करूँगा, यहाँ पे ये खुल गया। मैंने ऊपर भी फ्लिप कटर यूज़ किया है, मैंने नीचे भी फ्लिप कटर यूज़ किया, तो मुझे सर्जरी के बाद दर्द कम होता है। इसमें एक ही फ़ायदा मिलता है मुझे फ्लिप कटर यूज़ करने से, कि मेरे को सर्जरी के बाद दर्द कम होगा। बटन होते हैं एडजस्टेबल, बटन लगने के बाद जब 2 दाएँ खींचते हैं अपना आप टाइट होता है। ऊपर भी ABS सिस्टम है, नीचे भी ABS सिस्टम है। अब नीचे स्क्रू जा नहीं सकता, छेद छोटा है, तो नीचे बटन आ गया, ये दोनों टाइट हो गए। अब ये चीज़ भी 1.5 महीना चिपकने में लगाएगी, 6 मंथ्स मजबूत होने में लगाएंगे। इसमें भी ब्रेस वॉकर सब कुछ आ सकता है। तो जो बाहर का ब्रेस है वो अंदर ही बन जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। इंटरनल ब्रेस के लिए 2 चीज़ें चाहिए, पहला चीज़ फाइबर टेप, दूसरा चाहिए एंकर। ये दोनों चीज़ें लग गई तो मेरे को इंटरनल ब्रेस बन गया। अब इंटरनल ब्रेस बनने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को अब ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है सर्जरी के बाद। आई कैन वॉक फ्रॉम डे 1, नो ब्रेस रिक्वायर्ड, नो वॉकर है, फ्रीली वॉकर। दूसरी बेंडिंग आपको ना फर्स्ट डे से मिल जाती है, तो घुटना जाम नहीं होगा। तो 7 to 15 डेज़ में आप नॉर्मल हो जाओगे बेटा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बेड पर रहने की और ब्रेस लगाने की, वॉकर लगाने की, अगर आइसोलेटेड ACL टीयर है। एडजस्टेबल सिस्टम्स क्यों चाहिए मुझे, फिक्स लूप क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब हम बैंड करते हैं तो ये लिगामेंट पे जोर पड़ता है। तो धीरे धीरे बैंडिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है इतना ज़ोर पड़े एक जब समय में आके, 1 महीने बाद, 1.5 महीने, कि मेरा लिगामेंट लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता। अब अगर सर्जरी के 1.5 महीने बाद अगर बैंडिंग आ रही है और लंबा हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं होता, वो जिंदगी भर लंबा ही रहेगा। इंटरनल ब्रेस और एडजस्टेबल लूप दोनों तरफ लगाने का ये फ़ायदा है कि मैं बैंडिंग पहले दिन अचीव कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ फिक्स करने के बाद घुटने को कई बार बेंड करते हैं। सब कुछ फिक्स कर लिया, अब मैंने घुटने को कैसे बेंड कर लिया, इससे क्या होगा, मेरी लैंडिंग हो जाएगी। ये स्टेप स्क्रू सर्जरी में होता ही नहीं है, लिगामेंट की लेंथ नहीं हो गई। अब मेरे पास एडजस्टेबल डिवाइस है तो मैंने वापस रीटाइट कर लिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये चीज़ हम है ना 2-3 बार कर लेते हैं। मैके क्लिनिक है, लंदन में क्लिनिक है, डॉक्टर गॉर्डन मैके, काफ़ी बड़े डॉक्टर साहब हैं। इनकी वेबसाइट पे रिसर्च बहुत दे रखी है, तो रिसर्च बताती है कि 88% रिडक्शन मिलता है मुझे री इंजरी एंड री रप्चर रेट में अगर इंटरनल ब्रेस किया होता है। क्योंकि 6 महीने तक मैं कभी भी गिरूंगा, 6 महीने तक लिगामेंट कमज़ोर है तो मेरे को इंटरनल बचा लेगा। दूसरा, मैं जल्दी भी ठीक हो गया। एक और लिगामेंट टूटा हुआ है जिसका नाम है ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। वो आपकी MRI में नहीं दिया हुआ। क्यों? हम इंडिया में पढ़ते नहीं है उसको, शायद रेडियो इसको पढ़ना नहीं आता, हो सकता है बाद में आ जाए, आज तो नहीं आता। आता भी है तो लिखते नहीं है इसके बाद। वो ACL के साथ टूटता ही टूटता है, वो यहाँ होता है बाहर। ACL टूटता है ना तो वो भी टूट जाता है साथ में। अगर मैं सिर्फ ACL करूँगा और ALL नहीं करूँगा तो घुटना है ना आगे पीछे नहीं जाएगा, पर ऐसे गोल घूमता रहेगा। तो बहुत सारे ACL सर्जरी के बाद ही मज़ा नहीं आता लोगों को, गोल घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि ALL छोड़ दिया सर्जन। आप एक्सपीरियंस सर्जन के पास जाओगे तो ALL ज़रूर करेगा। वी नाउ रूटीनली कंबाइन, रूटीनली मतलब हर पेशेंट में, विद ALL इंटरनल ब्रेस। कॉम्बिनेशन ऑफ ACL एंड ALL आपको बेटर रिजल्ट देते हैं, री इंजरी कम करते हैं। ALL करना ही करना है, नहीं करेंगे तो बेटा फेलियर रेट बढ़ जाता है। ALL करने का तरीका है कि मैं फाइबर टेप से ALL कर दूँ। दूसरा एक और तरीका है कि मैं एक ही एंकर से ALL करूँ, LET। सो विल डू LET। अब विद एक्सपीरियंस LET के लिए इतना बड़ा चीरा लगता है मैक्सिमम जगह। विद एक्सपीरियंस हम छोटा सा चीरे में ही कर लेते हैं, मिनी LET बोलते हैं उसको। सो मैं छोटा सा ही चीरा लगाऊंगा यहाँ पर इंसिजन, और LET भी मैं 100% पेशेंट में करूँगा, मैं सब में करता हूँ। हमने क्या क्या नई चीज़ अचीव करी पुरानी सर्जरी से? एक तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन ले लिया जो कि ज़्यादा मजबूत है। फिर मैंने ऑल इनसाइड सर्जरी की, से पेन कम हुआ। इंटरनल ब्रेस लगाने से आप पहले दिन से ही चल पा रहे हो, पैर बैंड हो रहा है। रनिंग 3 महीने में आ गई, न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग 3 महीने में चालू होगी, तो 6 मंथ्स में आप बैक टू गेम जा सकते हो। और ये भी कर लिया LET, तो सब करेंगे तो मेरा 40% काम हो गया, बस 60% काम बाकी है। ये 40% ही रिजल्ट में हेल्पफुल रहता है, 60% इज रिहेबिलिटेशन। रिहैब के लिए आपको जिम चाहिए। अब रिहैब कौन सिखाता है? तो जिम और स्पोर्ट्स फिजियो का कॉम्बिनेशन कम जगह में। हम लोग आपको हर वीक फ़ोन पे सिखाते रहेंगे, बीच में बुलाते रहेंगे 6 मंथ, और इसमें 3 महीने में रनिंग आ जाएगी। रिहैब अच्छा नहीं हो तो रिजल्ट ख़राब हो जाएंगे। अगर साथ में मेनिस्कस क्लियर है सो मेनिस्कस भी रिपेयर करना पड़ेगा, तो फिर वॉकर आता है 3 वीक्स का। अगर आइसोलेटेड ACL है तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। मेनिस्कस टीयर है तो हमें वॉकर लेना पड़ता है 3 वीक्स के लिए। मेनिस्कस टीयर का मतलब है ये मेनिस्कस फटा हुआ है, तो मुझे इसमें स्टिच लेना है। स्टिच हम कैनुला से नहीं लेंगे, इस तरह कैनुला से स्टिच नहीं लेगा, हम स्टिच लेंगे जोन नेविगेटर से। जोन नेविगेटर सिस्टम आता है, इसमें निडल अपना आप बटन से सरका सकते हैं, धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। तो और इसमें टेप से रिपेयर होता है मेनिस्कस, तो मेनिस्कस में रिपेयर करूँगा बेटा टेप से। मेनिस्कस सफ़ेद रहता है तो चिपके नहीं चिपके भरोसा नहीं है इसका, ये चिपके नहीं चिपके भरोसा नहीं है। सो हम इसमें ब्लड क्लॉट भरते हैं, सो मैं ब्लड क्लॉट मेनिस्कस में डालूंगा, फिर रिपेयर करेंगे। एक और चीज़ मेनिस्कस में यूज़ होती है, वो होती है फाइबर स्टिच। ये भी आर्थरेक्स का ही है।